सम्मान है आरसीएम। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। This is आरसीएम। this is आरसीएम। this is RCM. आरसीएम। This is आरसीएम। this is आरसीएम। this is RCM. जोश है इसमें वो जज्बा है, जीत है जान है। जोश है, इसमें वो जज्बा है, जीत है जान है। जोश है जोश है, इसमें वो जज्बा है, जज्बा है, जीत है जीत है जान है। जान है। जोश है इसमें वो जज्बा है, जीत है जान है। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। आरसीएम। This is आरसीएम। this is आरसीएम। this is RCM. आरसीएम। This is आरसीएम। this is आरसीएम। this is RCM. विकास सर, मेरे आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जगत सर। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। वेलकम करता हूं आरसीएम परिवार में आप सभी को। मैं जगत जीवन पड़ा हूं फ्रॉम उड़ीसा से, और आज हम बीआईएम प्रोग्राम को शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसलिए आप सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए, क्योंकि आज जो आरसीएम एक पवित्र बिजनेस है। और सबसे पहले आप सभी को मैं विनती करता हूं, जो आरसीएम के निर्माता हमारा जो कहा जाता है, जो मार्गदर्शक है, उसको गॉड भी कहा जाता है, उनके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करें हम सम्मान के साथ। और एक प्राण गीत के साथ आज का कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अपने जगह पे आप सभी लोग खड़ा हो जाइए, और मैं यहाँ से प्राण गीत का शुरू कर लेता हूँ। जन उसे अपना खुद पूरा करना पहले हम जन शामिल सब
भारत माता की। तो सभी को फिर से मैं जगत जीवन वेलकम करता हूं और इस आरएसएम परिवार एसटीसी में। और जिनका भी जो साथी छूट गए हो नए हो डिस्ट्रीब्यूटर को फिर से आप लोग इनवाइट करें और आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। तो आज हम सौभाग्य है कि हमको ऐसा सिस्टम मिला है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा जो आदरणीय गुरुदेव है विकास सर, श्याम अग्रवाल सर और सचिन अग्रवाल सर, हमारा जो ग्रेट मेंटर है। इन गुरु लोगों के माध्यम से हमको आज एक शानदार प्लेटफॉर्म है जो कि एसटीसी के माध्यम से आज बीआईएम प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से जो नया साथी लोगों के लिए ट्रेनिंग है, ये पूरा अप टू डेट है, जो इसमें आप उनको मिल जाता है जो शुरुआत करने के लिए बीआईएम प्रोग्राम। तो हम इसको आगे बढ़ाने से पहले आज का जो हम कुछ विजेता है जो हमारा आदरणीय सचिन सर, श्याम सर के माध्यम से एक जो सोल्जर कैंप जो डिजिटली हम मिल रहे थे, आज वो पूरा डिजिटल हो चुका है, इसलिए आज का विजेता है। कुछ साथी है जो हमारा आज का सोल्जर है, उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे और मैंने कुछ साथी लोगों का नाम लेना जा रहा हूँ। अगर आप लोग मौजूद है प्लीज हैंड रेज करिए। और पिंकी ठाकुर जी है अगर यहाँ पे मौजूद है और हैंड रेज करें। और गोवर्धन पटेल, मिस्टर पवन देवांगन और गौरव कुंभकर, संतोष कुंभकर और मिथुन भंडारी। तो आप लोग अगर है तो बिल्कुल हैंड रेज करें। तो आप लोगों को मैं विनती करता हूं और आप लोग के लिए आज हम जबरदस्त सम्मानित करेंगे। तो हमारे पास एक ही जो साथी है आज का जो विजेता पवन देवांगन सर है, जो कि कैप्टन ऑफ द मंथ है। आज का कैप्टन ऑफ द मंथ के रूप में हमारा पवन देवांगन सर है मौजूद है। मैं सर को इनवाइट करता हूं। आज जबरदस्त आप लोगों का क्लैपिंग के साथ हम सर को सम्मान के साथ हम इनवाइट करेंगे। और कैसा महसूस हो रहा है सर, लगातार इस महीने में पूरा कैप्टन ऑफ द मंथ बन के आ रहे हैं और सर को कैसा फील हो रहा है? आज कुछ नया साथी हमारे पास यहाँ मौजूद है, उन लोगों को बताए वो राज और क्या है और कैप्टन ऑफ द मंथ बनने का। तो सर प्लीज वेलकम मिस्टर पवन देवांगन सर, वेलकम सर। पवन देवांगन सर को मैं, हाँ सर आप, हाँ जी थैंक यू सर, थैंक यू। कोडियामी साहब।
आवाज मेरी क्लियर है? जी सर, पूरा क्लियर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार गजब की होस्टिंग हो रही है सर आपकी। थैंक यू और सर। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आप होस्टिंग कर रहे हैं और शुरुआत में मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। नाम साथियों JRCM, नाम मेरा पवन देवांगन है। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट दुर्ग जिला के अंतर्गत एक जगह है धमधा, मैं धमधा का रहने वाला हूँ। बाई प्रोफेशन मेरा काम फोटोग्राफी का है। शुरुआत किया था, मुझे मालूम नहीं था इतनी खूबसूरती इस सिस्टम के भीतर होगी। इसी तरह के फिजिकल मीटिंग में, ये तो डिजिटल हो गया, उस जमाने में जो है डिजिटल फिजिकल मीटिंग होती थी, वहां जाके पता चला इसकी खूबसूरती के बारे में। मैंने पार्ट टाइम करना शुरू किया और जिस शख्सियत के माध्यम से मैं इस खूबसूरत सिस्टम को जी रहा हूँ, मेरे इस बिजनेस के ग्रेट अपलाइन, छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर, RCM बिजनेस में टीम चैंपियन के रचयिता, हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा सर के सम्मान में शानदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि सर की वजह से मुझे अच्छे अच्छे अपलाइंस मिले। आदरणीय श्री श्याम अग्रवाल जी के रूप में, आदरणीय श्री विकास अग्रवाल जी के रूप में, आदरणीय RS पुनिया जी के रूप में, आदरणीय शंकर साहू जी के रूप में, आदरणीय राज पटेल जी के रूप में, आदरणीय JP जी, जितने भी मेरे सम्मानीय अपलाइंस हैं, सभी के सम्मान में शानदार क्लिपिंग चाहूंगा सर। और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री श्याम अग्रवाल जी को, क्योंकि उनकी वजह से जो है मुझे कैप्टन ऑफ जो मंथ बनने का जो सौभाग्य मिला है। मैंने सीखा सर, लगातार जो हमारा फिजिकल मीटिंग होता था उससे मैं आता था, डेली आता था सर, डेली रोज मैं डेमो देखता था, अलग अलग लोग दिखाते थे अलग अलग तरह के डेमो। मैं लगातार इस बिजनेस को सीखने में फोकस करता हूँ सर। मेरे आदरणीय सचिन जी कहते हैं इस बिजनेस में जो क्वालिफिकेशन है, 3 क्वालिफिकेशन बताए थे सर शुरुआती दौर में मुझे, मैंने अक्षरशः उनका पालन किया। पहला है लर्निंग, लगातार आपको बिजनेस को सीखना पड़ेगा। दूसरा है थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और तीसरा है आपको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बदलोगे तभी आपका इनकम बदलने वाला है। क्योंकि प्रोफेशनली मैं फोटोग्राफी का काम करता था, कभी भी 22 साल के कैरियर में मेरा इनकम 50,000 रुपया फोटोग्राफी से नहीं आया दोस्त। लेकिन RCM बिजनेस लगातार 4 साल से पार्ट टाइम कर रहा था, कुछ महीनों से अभी मैं इसमें ज्यादा समय लगा रहा हूँ। और अभी मेरी, चूंकि मैं टेक्निकल क्वालिफाई किया हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से, आदरणीय सचिन जी, श्याम जी, विकास जी के आशीर्वाद से, तो आज इसका पूरा श्रेय आदरणीय सचिन जी को जाता है सर, और मेरे लाइफ लाइन के जितने भी साथी हैं उनको जाता है सर, मुझे मौका दिए। और मैं ज्यादा से ज्यादा जो काम कर रहा हूँ सर, इसमें न्यूट्री चार्ज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब कोविड-19 काफी मदद कर रहा है सर। मैं बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़ा कराता हूँ लोगों को, उसे चेक करके उनका मसल्स, फैट, ये सारी चीज बताता हूँ सर, ताकि लोग को पता चल सके। और हेल्थ गार्ड के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया पड़ियामी साहब, मुझे मौका दिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बिल्कुल शुरुआत के जो सीखता है वही जीतता है, और बिल्कुल आप लोग के हैं। और हमारा आदरणीय गुरुदेव कहते हैं, जो श्याम सर कहते हैं, जो शुरू हो जाते हैं वो गुरु बन जाते हैं। बिल्कुल आज आप गुरु है, और थैंक यू सो मच। और अभी मैं जो साथी है एड्रेस किए हैं, रंजू मिथुन भंडारी यहाँ तो नहीं है, और राजू सर यहाँ तो आपका नहीं है सर, नाम नहीं है, सॉरी। और मिथुन भंडारी सर को मैं इनवाइट करता हूं, और कम शब्द में आप बिल्कुल मैसेज दे। और आप कैप्टन ऑफ द सोल्जर ऑफ द मंथ बने हैं सर। वेलकम मिथुन भंडारी जी, आप बिल्कुल सोल्जर ऑफ द मंथ। जबरदस्त क्लैपिंग करें हम सर के लिए। मिथुन भंडारी जी, आप बिल्कुल अनम्यूट हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म STC में बोलने के मौका दिए। मुझे सोल्जर ऑफ मंथ बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 महीना से सोल्जर ऑफ मंथ बन रहा हूं, और मुझे रियल में ऐसा महसूस हो रहा है जो हम आम पब्लिक को मैंने स्वास्थ्य के ऊपर हम मैंने बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। और मेरा जो मैंने सब काम करने का जरिया है वो है बॉडी स्कैनर। बॉडी स्कैनर के जरिए ही हम सबका उसका सब शरीर में जो प्रॉब्लम, कौन चीज का जो कमी है, वो हम बारीकी से बता पा रहे हैं स्कैन के द्वारा। नहीं तो पहले मैंने फील्ड में जाते थे, किंतु मैंने उतना फीडबैक रिजल्ट नहीं आ रहा था, किंतु अब बॉडी स्कैन के द्वारा हर घर में जा रहे हैं तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। और वो लोग को बहुत सारा जानकारी मिल रहा है जो हम लोग का शरीर में मैंने इसका जो कमी होगा तो आने वाला दिन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और किसी के शरीर में तो प्रॉब्लम हो ही चुका है। तो हम बोले थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट को यूज करके, इसलिए 3 महीना 4 महीना यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और मैं ही इस तरह से मैं सबको घर में जा करके अपना जो RCM का हेल्थ प्रोडक्ट है वो सबको घर में दे पा रहा हूँ। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। मिथुन सर, आपने बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है और आगे भी काम करते रहिए ऐसे। अपना टीम में भी विजेता सोल्जर ऑफ द मंथ बने ज्यादा से ज्यादा, और इसलिए मेरा शुभकामना है। और हम आप आए और बताए और इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम आपको और आगे हम हमारा जो गाड़ी आ रहे हैं कि हमारे पास जो साथी लोग नहीं है, जो उन लोगों के लिए भी हम भी जबरदस्त सम्मानित करेंगे क्लैपिंग के साथ। जो भी नहीं आए उनका नाम फिर से मैं, पिंकी ठाकुर जी है, गौरव कुंभकर और कुंभकर जी नहीं है, इसलिए वो गाड़ी आ चुका है। हम जिसका इंतजार प्रोग्राम का, जो जिनके माध्यम से हमको बहुत सारे जो नॉलेज जानकारी मिलेगा एक अलग तरीके से, जिनसे जो आज सर का जो पर्सनालिटी है बहुत शानदार है। और मैं भी सर का जो पहला प्रोग्राम आज अटेंड कर रहा हूं और सर को इनवाइट करने के लिए मौका मिल रहा है, और मैं भी सौभाग्य मान रहा हूं। और इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज सर को इनवाइट कर रहा हूं, जो कि पंकज शर्मा सर से हम BIM प्रोग्राम जो कि काम को शुरू करने से पहले हमको जानकारी मिलेगा आज, बहुत शानदार। इसलिए मैं आप सभी को मैं विनती करता हूं कि हम एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सर को इनवाइट करेंगे। तो सर अभी तैयार है आप लोगों को बताने के लिए, जो कि RCM का पूरा आप जानकारी ले सकते हैं आज। तो चलिए सर, हमारा पास मौजूद है पंकज शर्मा सर को मैं जबरदस्त क्लैपिंग के साथ डिजिटल जो स्टेज में बुलाना चाहता हूं। सर प्लीज आइए और आज का जो BIM प्रोग्राम को आगे गति दे। तो वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। धन्यवाद सभी को। जय RCM। आज हम जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वो एक डिजिटल कार्यक्रम है, यानी कि ऑलरेडी हम लोग परिवर्तन करके एक नई दुनिया में आ चुके हैं। और हम लोग, एक बहुत खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से बैठ के एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्ट हुए हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज हमारा 29वां दिन है ये BIM का, और इतना सब कुछ हमने जानकारी हासिल किया। 90 डेज गेम प्लान में हम लोगों ने कदम रखा और 29 दिन हम लोगों ने सक्सेस किया। तो वी आर सक्सेस। और सारे STC प्लेटफॉर्म पे आए हुए सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन है। जिस कार्यक्रम में हम अभी हैं वो बेस है, हमारा बेसिक है, और यही तय करेगा कि हम कितनी बड़ी कामयाबी लेंगे। जिस फाउंडेशन का बेस मजबूत होता है उसी पे बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। और हर डायरेक्ट सेलर का, नेटवर्कर का जो बेस होता है, उसी बेस को मजबूत करने के लिए लगातार हमारे STC के सारे लीडर्स बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ आपको तैयार करने में, आपके फाउंडेशन को मजबूत करने में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उन सभी सारे लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर हमारे जो इस फाउंडर के रचयिता हैं आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, श्याम अग्रवाल जी, विकास अग्रवाल जी, नेहा मैम और पूजा मैम, इनको विशेष धन्यवाद कि आपने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है। बिजनेस, RCM बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको हम सब जानते हैं, लेकिन TC जी का कथन है, आदरणीय TC छावड़ा जी का कथन है कि आपको एक अच्छी टीम ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस टीम का एक अंग है, हम लोग उस टीम का एक अभिन्न अंग है जिसका नाम है सचिन टीम चैंपियन। और टीम के बगैर कुछ भी जीत पाना संभव नहीं है। टीम एंड बिजनेस कोच, टीम कोच, वो दोनों ही शानदार हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि STC पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बना चुका है, एक अलग अपनी पहचान, एक ऐसा पहचान जो पॉजिटिव वे में है। STC का एथिक्स एक पॉजिटिव वे में है। तो किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, किस तरीके से STC काम कर रहा है, हम आगे जानेंगे। तो फिर से मैं सचिन टीम चैंपियन की ओर से इस बेसिक इंडक्शन मीट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी को बधाई भी देता हूं कि आप सचिन टीम चैंपियन का हिस्सा है। देखिए, RCM बिजनेस में आप आए, ये हमारा
सोच नहीं होता, ये किसी और ने सोचा हमारे बारे में, कोई और ये तय करता है कि हमें ये बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किस तरीके से कि कोई अप्लायंस के रूप में हमारे पास आता है, हमें एक बिजनेस रूपी गिफ्ट हमें भेंट करता है, ताकि हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो बताएंगे सर? जी 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 सर, दिख रहा है। थैंक यू सर। देखिए, आज काफी लोग यहाँ पे हैं, काफी लोग यूट्यूब पे होंगे, सबके अंदर एक उम्मीद होता है, एक विश्वास होता है कि हम जब लगातार मीटिंग में आ रहे हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की जो पहली शुरुआत होती है वो होती है संगत से, और हम संगत एक ऐसे व्यक्ति का कर रहे हैं, एक ऐसे पूरे ग्रुप्स का कर रहे हैं जो सक्सेस है, जो अपनी सक्सेस की कहानियां आपके सामने रख रहे हैं और आपको ये सिखा रहे हैं कि आप भी सक्सेस कैसे हो सकते हैं। बाहरी दुनिया में अगर हम बात करें तो कोई हमें ये नहीं सिखाता कि हम सक्सेस कैसे होंगे, लेकिन यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एसटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी आपके लिए लगा रहा है कि आप सक्सेस कैसे हो। मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया हूं। सर थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, मैं उसको फिर से, जी जी, चलिए ठीक है सर, थैंक यू जी। तो आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं कि यहाँ पे सारे आए हुए सारे लीडर्स हैं, क्योंकि आपने डिसीजन लिया आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का, आपने डिसीजन लिया एसटीसी का हिस्सा बनने के लिए, और आपने डिसीजन लिया कि आज इस प्रोग्राम में आए। तो लीडर्स आर डिसीजन मेकर्स, आप डिसीजन मेकर हैं, आपने डिसीजन लेने की क्षमता आप में है, तो यू आर अ लीडर, ऑल आर लीडर। और सभी लीडरों का मैं धन्यवाद करता हूं। अब यहाँ पे है, ये जो हमें मौका मिला, किसके थ्रू से मौका मिला? नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू से मौका मिला। तो हमें क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हम समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि समय समय पे बदलाव है। Who do not updates and upgrades soon he outdated। जो अपने आप में समय के साथ बदलाव नहीं करता है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है, उसकी अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, इसको बहुत अच्छा पहचान आपके बीच में ये था, नोकिया मोबाइल। क्या किया इसने? इसने दो काम नहीं किए। पहला, ये परिवर्तन करने को स्वीकार नहीं किया। इसे लगता था कि मैं जिस भी कंडीशन में हूँ ठीक हूँ, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। छोटा सा इसने डिसीजन लिया कि मैं डुअल सिम का सिम मोबाइल नहीं लाऊंगा और मैं एंड्रॉइड नहीं करूंगा, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। एम्बेसडर कार, इसने भी थोड़ा सा ये गलतियां किया कि अपने मॉडल को मॉडिफाई नहीं किया और अपने माइलेज को इंप्रूव नहीं किया, खत्म हो गया। यानी कि समय के साथ इंप्रूव नहीं किया, आज ये हमारे बीच से पूरी तरह से गायब है। कोडेक, इसने भी डिजिटल होने में विश्वास नहीं रखा, अपने आप को बदलने में विश्वास नहीं रखा। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि ये टॉप पे थे, इनका काम बहुत टॉप पे चल रहा था और इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं बदलूंगा। जब आप नहीं बदलते हैं, समय आपको बदल देता है, और जब समय आपको बदलता है तो आप किसी लायक नहीं रहते। उसी तरीके का हाल है ये डायनासोर का। डायनासोर ने डिसीजन लिया कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपने आकार को छोटा नहीं करूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। प्रकृति ने इसे बदल दिया, और जब प्रकृति ने इसे बदला तो ये कहीं का नहीं रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि समय के साथ अपने आप को बदलना, बदलते रहना। आज देखिए, जॉब है, हमारा बिजनेस है, ये चल रहा है और ये टॉप पे है। और हम जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक ही काम को लगातार कर रहे हैं और एक ही तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करते रहते हैं, हम कर रहे हैं ना। जॉब, ऑफिस है ना, जॉब पे ऑफिस जाते हैं, घर पे आते हैं, जॉब जाते हैं, शटर अप करते हैं, शटर डाउन करते हैं, और एक ही काम को लगातार करते आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, और नतीजे, अलग अलग नतीजों की हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अलग हो जाएगा, शायद अब कुछ अलग हो जाएगा, इस महीने कुछ अच्छा हो जाएगा, इस साल कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं, नतीजा अलग कैसे होगा माय डियर फ्रेंड्स? और जो ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो मूर्ख कहलाते हैं। और जाहिर सी बात है, हम उसमें से नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो हैं। देखिए, कोविड-19 जो अभी आया, एक ऐसा महामारी जिन्होंने पूरी तरह से दुनिया को बदल के रख दिया, तहस नहस कर दिया।
इसमें जो समझ के बाहर निकल के जो दो खास बातें आई कि वी नीड ए सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग, क्योंकि जिस भी हम काम को कर रहे थे वो हमारे काम पूरी तरह से ठप हो गया, बंद हो गया। और यहाँ पे एक और चीजें सामने निकल के आया कि वी नीड ए मेथड, न्यू मेथड ऑफ अर्निंग। आज हम लोग न्यू मेथड में, नए तरीके में हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन कहाँ से ले रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। और जो समय से पहले, आज हम जूम के माध्यम से ये मीटिंग ले रहे हैं, जूम ने पहले डिसीजन लिया कि हमें समय से पहले बदलना है और समय से पहले बदला। आज जूम डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें दूसरा सोर्स तैयार करके रखना, दूसरा तरीका ढूंढ के रखना जो हमारे ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में काम आए। ये कुछ भी हो सकता है, ये बाढ़ हो सकता है, ये सूखा हो सकता है, ये कुछ और भी आपत्ति विपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग है हमारे पास तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम नए मेथड को अपनाने के लिए तैयार हैं तो भी हमें दिक्कत नहीं है। चलिए हम नए मेथड की ओर चलते हैं, नया तरीके की ओर चलते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि ओल्ड मेथड यहाँ पे दिख रहा है, पुराना तरीका दिख रहा है जो सदियों का है, कई पीढ़ियों से लोग इसको करते आ रहे हैं और इसको हम भली भांति जानते हैं अच्छी तरीके से। क्या जानते हैं कि हम जो भी पैसे कमाते हैं उसे खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? मार्केट में करते हैं। और मार्केट में खर्च करने का ये हमारा पुराना तरीका है। क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को हम जब लेने की जरूरत है, हमें खरीदने की जरूरत है, तो हमें पता है कि उसे निर्माण, उसे बनाने वाली कोई ना कोई कंपनी होगी। कंपनी सबसे पहले क्या करवाती है? प्रचार करवाती है। प्रचार के बाद वो प्रोडक्ट सीएनएफ एजेंट के पास आता है, उसके बाद होलसेलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर। अब ये सिलसिला बहुत पुराना है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, कई पीढ़ियां इसके माध्यम से की। और क्या रिजल्ट रहा? वही समान कार्य करके हम लोग हर बार उम्मीद किया कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। वही निकल के आया एक नया तरीका, न्यू मेथड। क्या है वो मेथड? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे क्या है, कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी सामान बनाएगी तभी हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो कंपनी सामान पहले भी बना रही थी, यहाँ भी बना रही है, और यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी हमें दे रही है। क्या हुआ यहाँ पे? 50 का माल यहाँ भी 100 में है, जिस तरह से यहाँ पे था, यहाँ भी वही है, लेकिन बीच का यहाँ 50% पैसे बच गए क्योंकि बीच के कोई नहीं है। अब इसका क्या हुआ? कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि आपको मैं अब यहाँ पे पार्टनरशिप का अधिकार देता हूं, आप हमारे अब पार्टनर बन जाएंगे। और बीच का जो 50% पैसा इन लोगों के बीच में दे रहा था, अब मैं आपको पार्टनरशिप के रूप में आपको दूंगा। काम आपका क्या होगा? कंपनी के बाद जस्ट आप देख रहे हैं एडवर्टाइज करना, यहाँ भी काम आपका एडवर्टाइज करना है। और ये काम जो हर व्यक्ति को पसंद होता है, आज हम लोग सब क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज ही कर रहे हैं। अगर हम लोग सेलिंग में केवल होते तो अलग तरीके से हमारा वेशभूषा होता, लेकिन एडवर्टाइज कर रहे हैं। यहाँ पे सारे सुपरस्टार बनने की कोशिश कगार पे खड़े हैं, बन चुके हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं। और न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग हमने जनरेट किया, एक नया तरीका हमने ढूंढा व्यापार करने का, और पार्ट टाइम करके हम अपने सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट चीज है, 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्रीज को अपनाकर कई देश बहुत धनवान हो गए, कई देशों की आर्थिक इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो गया। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में क्या हुआ? व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज मोस्टली मिसअंडरस्टूड? क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गलत अवधारणाएं हैं, गलत विचार है? इसका 3 बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले अनएथिकल कंपनीज के कारण से। एक ऐसी कंपनी जिन्होंने नेटवर्क को समझा ही नहीं या नेटवर्क को जानते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ करने वाली हमारे इंडिया में है, तो जैसे तैसे प्रोडक्ट लेके, जैसे तैसे प्लान लेके वो आ गए, और लोगों के जो जज्बात हैं उसके साथ में खिलवाड़ करके उन्हें धोखा दिया गया। पिरामिड स्कीम स्कैंडल लाके, और ये सारे जो है करके इस देश में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ठगी का काम किया। दूसरे वे लोग जो अनएथिकल लीडर्स थे, जिनका कोई एथिक्स नहीं था, वे जैसे तैसे लोगों को बोलते ना टोपी पहना के, लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को यूज करके काम किया, खुद पैसा बनाए और लोगों को ठग दिए। इनके कारण से भी जो लोग एक बार इनके चपेट में आ गए, इनके संपर्क में आ गए, वो नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने लगे या उनके नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति विपरीत बात करने लगे। तीसरे वे लोग जो वीक लीडर्स थे, क्योंकि इस सिस्टम में एक बात है, यहाँ पे या तो विजेता होगा
या तो भगोड़ा होगा। यहाँ पे कोई हारने वाला का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है कि इतने समय में आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए वीक लीडर्स, जिनके पास टिकने का जज्बात नहीं था, ऐसे लोग जो मजबूत इरादे वाले नहीं थे, वो आए और चले गए इन तीनों लोगों के कारण से, अनएथिकल कंपनीज, अनएथिकल लीडर्स और वीक लीडर्स के कारण से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का अच्छी विचारधारा नहीं है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे और आरसीएम बिजनेस जैसा एथिकल कंपनी, एसटीसी जैसा एथिकल लीडर्स और आप जैसे मजबूत लीडर्स के माध्यम से इस परिभाषा को हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आती है कि हम आरसीएम बिजनेस में है। आरसीएम बिजनेस ही क्यों? व्हाई आरसीएम बिजनेस? व्हाई ओनली आरसीएम बिजनेस? देखिए, एक 5P का एक फार्मूला है एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ऊपर। जो भी कंपनी इन 5P फार्मूले के ऊपर फिट बैठती है, उस कंपनी के साथ में हम काम कर सकते हैं और हम सुरक्षित हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आरसीएम जो है इन 5P पे 100% खरा उतरता है। फर्स्ट है हमारा कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल आप जानते हैं कि 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही है, और हमारी कंपनी का जो नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आज भी वो नाम कायम है और एथिकल तरीके से उन्होंने काम किया। बहुत बड़ा हग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, और इसका प्रोफाइल अगर आपको जानना है, कंप्लीट जानना है, तो आप www.rcbusiness.com पे जाएं। वहां पे कंपनी प्रोफाइल डाउनलोड करके आप वहां देख सकते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल कितना बड़ा है और कितना विशाल है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि आरसीएम बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, अति आवश्यक प्रोडक्ट हैं। और प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का रेट बहुत ही शानदार है, क्वालिटी बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट आता है प्लान, मार्केटिंग प्लान, पारदर्शी मार्केटिंग प्लान, जो एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है और कुछ भी इसमें छुपा के नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट भी है, उसमें भी पारदर्शिता है। आप जाकर देख सकते हैं, कई सारे हमारे साथी वहां पे गए होंगे, वहां पे जाके खुद से देखे होंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट यूनिट्स हमारे हैं। आप अपनी आंखों से देख के विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन यूनिट तक आपको पहुंचने नहीं देती है, वो है यहाँ पे। साथ में R&D टीम भी हमारी है, बहुत मजबूत है। रिसर्च एंड डेवलप जो टीम हमारी है वो शानदार है। नेक्स्ट बात करें हम पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए, क्या कंपनी आपको केवल पैसे पैसे पे तो नहीं लगा रही, नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, उल्टा यहाँ पे चक्कर है। सबसे पहले आपका डेवलप यहाँ किया जाता है, बाद में पैसे के ऊपर बात की जाती है। क्यों? आप अगर एक बार डेवलप हो गए ना, तो पैसा तो आपके पीछे पीछे चल के आएगा। तो ये 5P में 100% आरसीएम खरा उतरता है। और इसके हम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो बेस्ट क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी और हेल्थ फ्रेंडली। जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, वैल्यू फॉर मनी यानी रिजनेबल रेट पे होता है, और हेल्थ फ्रेंडली, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट होते हैं सारे। हमारे बहुत सारे रेंज है, बहुत वाइड रेंज है आरसीएम का। लगभग आपका 80% मार्केट को ये कवर करता है। ईटेबल्स में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हो, खाखरा है, आंवला कैंडी है, पापड़ है, जलजीरा है, आपका मैंगो पिकल्स है, मिक्स पिकल है, गुलाब जामुन है, इडली, बहुत सारे वाइड रेंज, भुजिया है, मूंग दाल है। यहाँ पे देख रहे होंगे आटा, मल्टीग्रेन आटा, चक्की फ्रेश आटा, हेल्थ गार्ड, चावल, है ना। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे मसाले, नमक, सब कुछ उपलब्ध है, चाय पत्ती। और भी आप देख रहे होंगे किनवा जैसा प्रोडक्ट, कहवा जैसा प्रोडक्ट, हनी जैसा प्रोडक्ट, और सब प्योरिटी के साथ में आप यहाँ पे और देख रहे होंगे। अब यहाँ पे बात करें हेल्दी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बीमार भी कर सकता है और आपको स्वास्थ्य भी दे सकता है। बाजार में जितने भी कुकिंग ऑयल हैं वो आपको बीमार ही दे रहे हैं, बीमारी ही दिए जा रहे हैं, लेकिन वही एक ऐसा कुकिंग ऑयल जो आपको हेल्थ प्रदान कर रहा है। आपको जिस भी घरों में आप देख रहे होंगे कि लगातार 6 महीने से 1 साल हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल हो गया, उनके घर से लगभग 60-70% बीमारियां दूर भाग गई। पेट संबंधी जितना भी रोग है वो खत्म हो गया, बीपी बैलेंस हो गया, लोगों का कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो गया, और जितना भी खा लें उनके मसल्स गेन हो रहे हैं, ना कि उनके फैट गेन हो रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कुकिंग ऑयल। और जितना भी हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें, स्पेशल आपका पीपीटी उपलब्ध है, स्पेशल वीडियो उपलब्ध है। एक उसी सीरीज में टेबल्स आइटम में एक यहाँ पे देख रहे होंगे गुड डॉट हेल्दी टेबल्स आइटम है, गुड डॉट, जिसने डिफिनेशन ही चेंज कर दिया। कई सारे इसके मिठाई बनते हैं, कई सारे इनके ऐसे पकवान बनते हैं
जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। बर्फी हमने इसका खाया हुआ है। उसके साथ में आप देख रहे होंगे नूडल्स, जहाँ पे नूडल्स खा के लोग बच्चे बीमार पड़ते हैं, वही नूडल्स खा के आप बच्चे हेल्दी हो रहे हैं। गुड सिप, जब भी चाहे जैसे भी ठंडे पानी में गर्म पानी में आइसक्रीम बना के आप पी सकते हैं। और वेजिटेरियन बाइट्स, जो पहले नाम था वेजिटेरियन मीट, यानी कि मीट का स्वाद पर 100% वेजिटेरियन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोटीज प्लस, इसका क्या कहना, पकोड़े बनाइए, इसकी बर्फी बनाइए, इसकी मिठाई बनाइए, बहुत ही वाइड रेंज और बहुत ही हेल्दी, 100% ये प्रोटीन युक्त और कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट्स यहाँ सारे हैं। नेक्स्ट बात करें हम सप्लीमेंट के ऊपर। सप्लीमेंट, ये कोविड-19 में लोगों को बता दिया कि सप्लीमेंट कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार न्यूज़पेपर पे, लगातार टीवी पे इसके बारे में लोग जान रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में एक ऐसा सप्लीमेंट जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सप्लीमेंट आपके पास है और सारे प्रोडक्ट्स क्लिनिकल प्रूवन है। एग्रीकल्चर, देखिए किसान, भारत किसानों का देश है, 70% किसानी है और किसान के दम पे ही सारी इंडस्ट्री चलती है। सब कुछ हमें हमारे मिल जाए हमें, लेकिन हमें भोजन ना मिले तो क्या होगा। आज किसान की स्थिति क्या है, उनकी लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है और लगातार हम पेस्टिसाइड्स और खाद का इस्तेमाल कर करके जो है जमीन को बंजर बनाते जा रहे हैं। लेकिन वहीं हरी संजीवनी, जिन भी खेतों में लगातार 5 साल इस्तेमाल हो गया, वो खेत वापस फिर से हरा भरा हो गया और जैविक खाद के माध्यम से इसकी उत्पादन होती है, जो स्वादिष्ट के साथ साथ में सेहत भरपूर होता है। नेक्स्ट बात करें होम केयर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वाइड रेंज में होम केयर प्रोडक्ट्स ये देख रहे होंगे। वॉशिंग पाउडर है, तरह तरह के वॉशिंग पाउडर हैं। ये पर्सनल केयर में बहुत सारे वाइड रेंज आप देख रहे होंगे, एक से एक। आप चाहे सॉप की बात करें या तो फिर वो हेयर ऑयल की बात करें, परफ्यूम की बात करें, क्रीम की बात करें, बहुत ही बेहतर। साबुन में बहुत मस्त साबुन है, अलग अलग फ्लेवर्स में है और बहुत ही बेहतरीन, सबसे हाई क्वालिटी का 76% TFM के साथ में सारे साबुन सॉप हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ये और देख रहे हैं पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, शैम्पू या हाई क्वालिटी का आपका बॉडी लोशन, बॉडी सॉप, बाथिंग सॉप, पेस्ट ने तो डिफिनेशन ही चेंज कर दिया। फर्स्ट टाइम इंडिया में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, मतलब इवनिंग और मॉर्निंग का फर्स्ट टाइम अगर किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आरसीएम ने लॉन्च किया। बहुत ही बेहतरीन टूथपेस्ट है हमारे पास। पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे हैं। उसके साथ में देख रहे हो लेडीज स्पेशल, जी हाँ बिल्कुल, लेडीज स्पेशल यहाँ पे देख रहे हो। कीशोल एक बहुत ही शानदार आपका रेंज है यहाँ पे इनरवेयर है, सैनिटरी नैपकिन है, कॉस्मेटिक है और हर प्रोडक्ट की विशेषताएं हैं, विशेष क्वालिटी से बना हुआ है। ये देख रहे होंगे लगातार इसकी रेंज लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही शानदार है और काफी अच्छा फीडबैक इसका आ रहा है। ये देख रहे हो लेडीज स्पेशल प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं बहुत बड़ी रेंज है इसकी। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फुटवेयर्स की। फुटवेयर बेहतरीन डिजाइन, बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन रेट के साथ, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट हम देखते हैं ये बहुत सारे बड़ी रेंज में, अभी तो आपको यहाँ समरी दिख रहा होगा, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत विशाल है और इसकी लगातार रेंज बढ़ाई जा रही है। साथ में देखिए सीजन लेवल भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। अभी जैसे अभी सीजन हमारा बरसात का है तो रेनकोट भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद पूजा एसेंशियल, ऐसे धूप अगरबत्ती जिनको जलाने के बाद महक के साथ साथ में वो मच्छर और मक्खियां भी भागती है और अच्छी खुशबू, बहुत ही बेहतरीन। जो भी एक बार यूज करते हैं उसको लगातार यूज कर रहे हैं, आप भी इसका महसूस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे देखिए कितना वाइड रेंज, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इतना वाइड रेंज को कवर नहीं करता। या तो कोई पर्सनल केयर के ऊपर काम करता है या होम एंड किचन के ऊपर काम करता है, कोई कपड़े के ऊपर काम करता है, कोई वुमेन्स फैशन के ऊपर काम करता है, लेकिन हम इन सब के ऊपर काम करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन रेंज के साथ में हम यहाँ पर काम करते हैं। उसके साथ में आप देख रहे होंगे हमारे साथ में जो है, क्योंकि नंबर 1 को हमेशा नंबर 1 ही मिलता है, हमारे साथ ऐसे ब्रांड्स जो नंबर 1 हैं, वो भी नंबर 1 है और हम भी नंबर 1 है। न्यूट्रीचार्ज फूड सप्लीमेंट में बहुत बड़ी रेंज, गुड डॉट, इसने तो डिफिनेशन ही चेंज कर दिया खाने का। हेल्थ गार्ड बहुत बड़ा ब्रांड, ये एपी ऑर्गेनिक्स, हरी संजीवनी, प्रेस्टीज, लिंक, नेलोन्स
और सेलो। न्यूट्रीचार्ज मोस्ट प्रोमोशनिंग अवार्ड से इसको 2014 से लेके अभी तक कई अवार्ड इसको मिल चुके हैं। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया मिर्जा जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अमिताभ बच्चन जी जो हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये लगातार उस प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं और अब इनके सेहत में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे ये यूथ होते जा रहे हैं। अब आते हैं आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आरसीएम वर्ल्ड को देखे होंगे करीब से, वो महसूस किए होंगे कि आज तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं है। अगर इसमें पूरे इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जोड़ दिया जाए तो उनके सब ऑफिसों को मिला के भी इतना बड़ा ऑफिस नहीं होगा जितना अकेला आरसीएम बिजनेस का है। और आप इसे जैसे ही ये कोविड-19 का ये पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होता है, आप सब डायरेक्ट सेलर एक बार विजिट करें और देखें कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो ये चलता है, कोई भी सिस्टम चलता है, वो किसके दम पे चलता है? किसी विजनरी फाउंडर के दम पे चलता है। और हमारे विजनरी फाउंडर आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी एक ऐसे विजनरी फाउंडर हैं जिनको 10-20 साल आगे नहीं बल्कि 100-200 साल आगे दिखता है। और उसी के दम पे, उसी के आधार पे इन्होंने जो न्यू रखा आरसीएम का, इसी कारण से आरसीएम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और अभी भी इन्होंने कहा कि अभी भी तैयारी जारी है, अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपके 100, 200, 500, 1000 साल तक ये सिस्टम काम करता रहे आपके लिए और आपके परिवार के लिए। बिजनेस लगातार ग्रोथ में भी है और कोई भी कंपनी अपने डाटा को नहीं रखती, लेकिन आरसीएम ने रखा आपके सामने। 2014-15 यानी कि 13-14 से 8% की ग्रोथ भी थी, 15-16 में 22% की ग्रोथ भी थी, 16-17 में उससे 15% की ग्रोथ भी थी, 17-18 में उससे 29% की ग्रोथ पे, 18-19 में उससे 30% की ग्रोथ में, 19-20 में 50% की ग्रोथ पे, और 20-21 में 100% की ग्रोथ में, और 21-22 अभी चल रहा है। तो इतना सारा लगातार ग्रोथ 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 पे हम लोग हैं। और आपका एसटीसी का भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे नए नए पीने, नए नए लीडर्स, नए नए टेक्निकल अचीवर्स लगातार ये बनते जा रहे हैं। और आप भी एसटीसी का हिस्सा बने हैं तो आपकी भी ग्रोथ इसी तरीके से होना सुनिश्चित है। अब हम बात करें एसटीसी ही क्यों, वाई एसटीसी? सचिन टिंस चैंपियन एक ऐसे, क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे आरसीएम के फाउंडर की, उसी तरीके से हम बात करेंगे एसटीसी के फाउंडर की। एसटीसी के फाउंडर जिन्हें आरसीएम की दुनिया में मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, एक सचिन मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट की दुनिया में, उसी तरीके से एक मास्टर ब्लास्टर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जिन्हें सचिन अग्रवाल जी के नाम से हम जानते हैं। वो ड्रीमर्स हैं, पूरी उनकी टीम ड्रीमर्स है, पूरा एसटीसी का लीडर्स ड्रीमर्स है। कॉमन गोल है, एक ही लक्ष्य है, एसटीसी के प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना, एसटीसी में सारे लीडर्स को कामयाब बनाना, सारे लीडर्स को टेक्निकल रॉयल्टी जैसा इनकम दिलाना। एक ही विजन है हमारा, एसटीसी को नंबर 1 इन द वर्ल्ड करना। वन डायरेक्शन में हम काम करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक खास, एक मजबूत हाथों में उन्हें देना होता है, और वो मजबूत हाथ आदरणीय सचिन अग्रवाल जी हैं। यूनिटी, यहाँ पे एकता आप देख ही रहे होंगे कि एक ही दिशा में अगर कहा गया कि BIM को कंटिन्यू 90 डेज से चलाना है या 30 दिन तक अभी हम चला रहे हैं इसको, तो सारे लीडर्स उसमें बोले कि यस सर हम ऐसा करेंगे, और आप लगातार देख रहे होंगे कमिटमेंट, हमारा कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजबूत है, क्योंकि आपको सफलता दिलाने का जो सबसे मेन आधार होता है ना, वो कमिटमेंट होता है। अगर आप कमिटेड हैं तभी आप सफलता पा सकते हैं। यहाँ पे एसटीसी के सारे लीडर्स आपको कमिटेड मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प ऑल टीम मेंबर्स। इसी का कारण है कि आज एसटीसी इतना लगातार ग्रोथ कर रहा है। एसटीसी में आने का मतलब है आपका जो गाड़ी है ना, वो सफलता की ओर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक माहौल है, एक संगत है, एक लीडर्स अपनी पहचान रखते हैं। जहां जहां पे लीडर्स हैं, अलग अलग जगहों पे लीडर्स हैं, उन्होंने अपना एक छवि बना रखा है जो पॉजिटिव है, जो एथिकल तरीके से काम करती है। तो एसटीसी में आ गए, इट मीन सफलता आपका सुनिश्चित है, अगर आपने लगातार एसटीसी के नियमों के अनुसार काम किया, एसटीसी के लीडर के साथ में संगत बनाए रखे थे। और ये सिर्फ उतना ही तक नहीं है, सफलता की मिसाल भी कायम किए, जीरो टू हीरो बने। किस तरीके से देखते हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की, मकान का सपना, कार का सपना। और हम कार, क्योंकि कार एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक लोअर क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इन्होंने वो सपना पूरा कर दिखाया। तो आइए हम मिलाते हैं कुछ खास टेक्निकल अचीवर्स से। सबसे पहले आइए हम मिलते हैं मिस्टर
रेशम दिवाकर जी से, जो कोडवा छत्तीसगढ़ से हैं, एमराल्ड अचीवर हैं, और ये सेकेंड कार स्विफ्ट डिजायर परचेज किए हैं। उसके बाद हम मिलते हैं मिस्टर शंकर साहू जी, जो खरियार रोड उड़ीसा से हैं। ये शख्स भी एमराल्ड अचीवर हैं और इन्होंने किया सैनोट कार परचेज किया। नेक्स्ट हम मिलते हैं मिस्टर मनिंद्र मंडल जी से, ये उमरकोट उड़ीसा से हैं। स्टार पल की पिन अचीवमेंट इनकी है और इन्होंने हुंडई वेन्यू परचेज किया। नेक्स्ट ये हमारे हैं मिस्टर भास्कर यादव जी, चंपा छत्तीसगढ़ से हैं, पर्ल अचीवर हैं, इन्होंने टाटा टियागो परचेज किया। आप देख रहे होंगे लगातार ये सक्सेस की अपनी कहानी रखते जा रहे हैं। मिस्टर शंकर साहू जी हैं, उमरकोट उड़ीसा से हैं, एमराल्ड अचीवर हैं, इन्होंने बेलोनो टॉप मॉडल परचेज किया। उसके बाद ये है मिस्टर दुष्यंत साहू, कांकेर छत्तीसगढ़ से, फाउंडर स्टार पर्ल है, इन्होंने स्विफ्ट डिजायर परचेज किया। ये है मिस्टर मनोज साहू, चौरमा से, छत्तीसगढ़ से, पर्ल पिन पे हैं और इन्होंने विटारा ब्रेजा परचेज किया। ये है मिस्टर भूपेंद्र वर्मा जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, पर्ल अचीवर है, इन्होंने स्विफ्ट डिजायर परचेज किया। आप देख रहे होंगे लगातार एक नहीं कई लीडर्स यहाँ पे, सारे लीडर्स यहाँ पे। ये मिस्टर गंगा बिहारी साहू जी हैं, ब्रह्मपुर उड़ीसा से हैं, पर्ल अचीवर है, इन्होंने टाटा की गाड़ी परचेज किया। लाइफ स्टाइल बदल रहा है सबका। मिस्टर पंकज शर्मा, पर्ल अचीवर, इन्होंने दूसरी कार खरीदी, यानी कि मैं अल्टो, मारुति अल्टो 800। यह है नितेश देवांगन जी, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से, फाउंडर पर्ल अचीवर है, इन्होंने मारुति एस्प्रेसो परचेज किया। यह मिस्टर अमित बघेल, एमराल्ड अचीवर है, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से, इन्होंने मारुति लीटा परचेज किया। और ये तो शुरुआत है सर, आगे ये बदलने वाले हैं। कुछ समय के बाद ये सारे स्टार भी बनेंगे, फिर ये कारों कोई लड़ी लगाने वाले हैं। यह मिस्टर शोभित बरसेल जी, कांकेर छत्तीसगढ़ से, स्टार पर्ल अचीवर हैं, इन्होंने होंडा अमेज परचेज किया। यह मिस्टर सकत पटेल, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से, पर्ल अचीवर, इन्होंने रेनॉल्ट क्यूड परचेज किया। यह है मिस्टर एंड मिसेज ज्योति अमित गुप्ता जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, फाउंडर एमराल्ड अचीवर है, इन्होंने हुंडई सेंटो परचेज किया। यह है मिस्टर सुधीर बघेल, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से, फाउंडर पर्ल अचीवर हैं और इन्होंने टाटा अल्ट्रोज परचेज किया। यह है मिस्टर भुवनेश्वर निर्मलकल, कांकेर छत्तीसगढ़ से, पर्ल अचीवर हैं, इन्होंने हुंडई का इयोन परचेज किया। ये हमारे अप्लायन की सीरीज में, ग्रेट अप्लायन की सीरीज में आते हैं मिस्टर लखनलाल यादव जी, बुरहार एमपी से हैं, स्टार पर्ल अचीवर हैं, इन्होंने विटारा ब्रेजा परचेज किया। ये मिस्टर पूनाराम साहू जी, कांकेर छत्तीसगढ़ से, रूबी अचीवर, इन्होंने मारुति सियाज परचेज किया। मिस्टर राज पटेल प्रीतमपुर से हैं, एमपी से हैं, स्टार पर्ल अचीवर है, इन्होंने भी स्विफ्ट की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर परचेज किया। यह है मिस्टर डायमंड वर्मा, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, पर्ल अचीवर हैं, इन्होंने रेनॉल्ट डस्टर परचेज किया। यह है मिस्टर जगदीश मिश्रा विद फैमिली है, ये छत्तीसगढ़ से, स्टार पर्ल अचीवर हैं, इन्होंने मारुति स्विफ्ट डिजायर परचेज किया। मिस्टर एंड मिसेज सीमा मुकेश अग्रवाल, रूप नारायणपुर से, वेस्ट बंगाल से हैं, स्टार पर्ल अचीवर है, इन्होंने रेनॉल्ट क्विड परचेज किया। और यह है मिस्टर एमएस कुंजाम, भानु प्रतापपुर से, छत्तीसगढ़, स्टार पर्ल अचीवर है, इन्होंने टाटा नेक्सॉन, ये थर्ड कार यानी कि तीसरी कार ये ले चुके हैं। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। अगर आरसीएम की ताकत नहीं होती तो इनके पास कार नहीं होती। ये ताकत देता है कि आप अगर सिस्टम्स रिगार्डिंग काम करते हैं तो आपके जीवन में ये होना सुनिश्चित है। अब कहीं भी आरसीएम में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तीन टाइप के लीडर्स हमेशा कहीं मिलते हैं या तीन टाइप के व्यक्ति काम करते हैं। फर्स्ट वे लोग हैं जो अमेच्योर होते हैं, नौसिखिया होते हैं, यानी कि वो अभी अभी सीखना शुरू किए और अच्छे तरीके से सीखते नहीं है, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीखते नहीं है। दूसरे वे लोग होते हैं जो दिखावटी, यानी कि दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, दिखा रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। और तीसरे वे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। गली का क्रिकेटर
क्रिकेट तो खेलता है, हम भी खेलते हैं, लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, वो प्रोफेशनली खेलते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं। गली का बैडमिंटन खेलने वाला, गली का काम, मतलब बहुत सारे लोग जो है, गाना गाने वाला, बाथरूम सिंगर, इनको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि काम पैसा तभी मिलता है जब हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं। आरसीएम बिजनेस में भी जैसे तैसे काम करने वाले को कामयाबी नहीं मिलेगा, सिस्टम के रिगार्डिंग ही काम करना पड़ेगा। जो अप्लायंस आपको गाइड करती है, जो एसटीसी आपको गाइड करती है, अगर उसके अनुसार आप काम करते हैं तो कामयाबी आपको मिलना सुनिश्चित है। तो इन दोनों में से आप कोई ना बने, जब भी आप काम करें प्रोफेशनल बनके करें। और आई होप आप सब चाहते भी होंगे कि मैं प्रोफेशनल बनके काम करूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी मैंने अभी कार अचीवर्स से, यानी कि जो टेक्निकल अचीवर्स थे, उनसे रूबरू करवाया, वो सारे प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, सारे प्रोफेशनल दिखते भी हैं, और इन्होंने वैसा काम किया, इस कारण से टेक्निकल बन पाए। मैं आपको बताऊं, जिस समय सचिन अग्रवाल सर ने ज्वाइनिंग किया, उस समय लाखों लोगों ने ज्वाइनिंग किया, लेकिन आज वो एक एसटीसी जैसे प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे। उसमें से मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि या तो वो अमेच्योर थे, या तो वो पोजर थे। लेकिन जो प्रोफेशनल वर्क किए, आज वो सक्सेस हैं। तो आप माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी प्रोफेशनल वर्क के काम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। आरसीएम बिजनेस करने के कुछ क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेस है, वो अगर आपके पास है तो आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं और आप सक्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट, आपके पास ड्रीम एंड डेडिकेशन होना चाहिए, सपने होने चाहिए। बिल्कुल, आरसीएम बिजनेस सपने पूरे करने का व्यवसाय है। इससे हम सपने पूरे कर सकते हैं। दाल रोटी कमाने का ये धंधा नहीं है, ये बिजनेस है आपके सपने को पूरा करने का। तो आप ड्रीमर है, तब आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, और ड्रीम को पूरा करने का डेडिकेशन आप में है, तभी आप सफल हो सकते हैं। दूसरा है रेडी टू लर्न एंड डेवलप सम स्किल, सीखने के लिए तैयार होना। सिखाने के लिए सारे अप्लायंस, सारी सीरीज आपके लिए है, और थोड़े से स्किल, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो ये स्किल है, बातचीत करना एक स्किल है, प्लान दिखाना एक स्किल है, सेलिंग करना एक स्किल है, और लोगों से मिलना जुलना एक स्किल है। छोटा छोटा स्किल है, अगर आप इसे डेवलप करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। थर्ड, जो हमारे पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है रेडी टू वर्क हार्ड विथ पैशन एंड प्रोफेशनलाइज्म। यानी कि हमें तैयार होना पड़ेगा शुरू में हार्ड वर्क करने के लिए, पैशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में। और अगर हम प्रोफेशनल बनकर काम करते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, रेडी टू फेस नेगेटिविटी एंड चैलेंज। देखिए, लोग इसी से भागते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 लोगों ने मना किया, लोग बैठ गए, अपने लोगों ने मना कर दिया, लोग बैठ गए, परिवार ने विरोध किया, लोग बैठ गए, हमसे काम नहीं हो सका, हम बैठ गए, हमसे ज्वाइनिंग नहीं हुआ, हम बैठ गए, सेलिंग नहीं हुआ, बैठ गए। ये सारे स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर केवल नेगेटिविटी है, और हर व्यक्ति सफल तभी होता है जब वो नेगेटिविटी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, चैलेंज को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। और ये शुरुआत करने के लिए एक बहुत जरूरी है कि आप प्रेयर के साथ में शुरू करें, क्योंकि मी एंड माई गॉड डू वंडर, जिसका साथ उसका ईश्वर दे दे, उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और साथ में इमोशंस भी चाहिए, बोलते हैं ना आस्था, आस्था से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास और आस्था दोनों आपके पास है, तो आप कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं, कुछ भी संभव कर सकते हैं। और जो भी हमारे पार्टनर्स, जो भी हमारे एसोसिएट, जो भी लीडर्स इन दोनों के साथ लगे, आस्था के साथ और विश्वास के साथ आरसीएम बिजनेस में लगे, उनके पास सफलता उनको मिली। और आप भी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी आस्था और विश्वास के साथ बिजनेस में लगिए, एसटीसी के साथ कनेक्ट रहिए, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। कुछ बेसिक्स हैं, और जो भी है, देखिए यहाँ पे अभी मैं बोला था आस्था इमोशंस के साथ में, तो बेसिक जो फॉलो करना है हमें, वो 6 आधारभूत काम हमें जो करना है, वो आस्था और विश्वास के साथ करना है। सबसे पहले आस्था और विश्वास रखिए अपने प्रोडक्ट्स पे और अपने प्रमोशन पे। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, ये हम पहले से करते आ रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है, पुराना काम है। हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं, वही काम यहाँ पे करना है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से करना है। नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। हम सपना अगर आपके पास होगा तभी यहाँ पे चल पाएंगे। आरसीएम बिजनेस में का जो पेट्रोल है ना, वो आपके सपने होंगे। सपना था लोगों के साथ में बात करने का, सपना था कार खरीदने का, सपना था पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनाने का, जो एसटीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज पूरा हुआ। आज आप इतने सारे फ्रेंड्स,
आज लगभग 253 लोग और कुछ यूट्यूब पे भी होंगे। तो इन सब लोगों से अपनी दोस्ती करने का मौका मिला, फ्रेंडशिप करने का मौका मिला ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। तो ये बहुत बड़ा मौका मिलता है प्रोस्पेक्ट बनाने का। उन व्यक्तियों को जिनके सपने आप पूरे करना चाहते हैं, उनका लिस्ट जरूर बनाएं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। और इसके ऊपर तो एक बहुत शानदार वीडियो श्याम सर का और सचिन सर का है। यूट्यूब चैनल जो है सचिन टीम ऑफिशियल चैनल, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख के ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के लिस्ट बना सकते हैं, सपने का लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट काम जो हमें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, बड़े सम्मान तरीके से उनको कॉन्टेक्ट करें, उनसे संपर्क करें, उन्हें इन्वाइट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और फिर उन्हें प्लान दिखाएं। विदाउट अपॉइंटमेंट के प्लान अगर दिखाते हैं तो वो प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। नेक्स्ट है, जिनको प्लान दिखा दिया उन्हें फॉलोअप भी करें। फॉलोअप से रिजल्ट आता है, कहीं भी हम दिखा के छोड़ देने से कोई काम होने वाला नहीं है। तो फॉलोअप बढ़िया तरीके से करें और जो लोग तैयार हो गए उन्हें सही तरीके से शुरुआत करें। सही तरीके से शुरुआत करने के लिए ये बेसिक इंडक्शन मीट रखा गया है, ताकि हर उस नए व्यक्ति को एक विजन मिल सके, वो एक दृष्टि मिल सके, जिससे समझ सके कि एसटीसी क्या है, आरसीएम बिजनेस क्या है। और इस सब के जो मदद आपको करेगा प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट यूज करने में, वो डिस्प्ले वाल वो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए जो बिजनेस करना चाहता है। आरसीएम में दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक है आरसीएम, दूसरा है बिजनेस। आरसीएम का मतलब है कि आप बीच के जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हटा के डायरेक्ट सेलिंग में से परचेज कीजिए, कुछ मुनाफे कमाइए। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्प्ले वाल आपके पास होना बहुत जरूरी है। और जब जिनके पास डिस्प्ले वाल है उनके पास उनका डायमंड क्लब करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं। और डायमंड क्लब पे करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। डायमंड क्लब इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर डायमंड्स। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी है डायमंड क्लब। इसके क्या बेनिफिट है? पहले तो आप सेलिंग स्किल सीख जाएंगे। सब सेल करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे मिलेंगे और वो हिम्मत कर पाएंगे कि इसमें काम केवल प्रोडक्ट परचेजिंग करना है, प्रोडक्ट की प्रमोशन करना है, तो ये मैं कर सकता हूँ। और इसके साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या मिलता है? स्पेशल पिन मिलता है जो आपको सम्मान दिलाता है। 2 डेज स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स मिलता है। साथ में स्टे एंड मील्स यानी रुकने और खाने का बहुत उत्तम प्रबंध होता है। इवनिंग सेलिब्रेशन पार्टी एंड गाला डिनर का मौका मिलता है। इसको करने के लिए क्या करता है, फर्स्ट महीने आप 1 से 30 तारीख तक 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ से 1 से 10 तारीख तक आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। लगातार आप 12 महीने करें। कई साथी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से लगातार कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। हम लोग भी लगातार करते हैं, मैं भी लगातार करता हूँ डायमंड क्लब को। अब देखिए, ये जो है अभी आप सुना होंगे, शुरू में आपको पता चला होगा कि ये 90 डेज का गेम चेंज प्लान, 90 डेज में 29 डेज आज चला गया। 90 डेज अगर आपने लगातार इस संगत में बने रह गए ना, तो आपको लीडर्स बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और लीडर्स ही बिजनेस का निर्माण करता है। आपके बिजनेस का साइज, आपके बिजनेस का जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होगा या तो वो सफलता होगा, वो आपके लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी लीडर्स, जिनको भी आप बनाना चाहते हैं और जो भी लीडर्स बनना चाहते हैं, 90 डेज तक कंटिन्यू बने रहिए एसटीसी के इस प्लेटफॉर्म के साथ। आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। कई लोग ने जीवन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में जो नहीं कर सके, अगर 90 डेज आप कंटिन्यू यहाँ रहते हैं तो आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है और आप बहुत बेहतर महसूस करने वाले हैं और आपकी सफलता की पहली सीढ़ी आपको मिलने वाली है। एक स्पेशल टारगेट के ऊपर मैं बात करता हूँ। न्यू ईगल एंड एबव विल गेट 1 नाइट 2 डेज स्पेशल RTP रायपुर इन ए एक्सीलेंट वेन्यू विथ मिस्टर सचिन अग्रवाल विथ ए मिनिमम कंट्रीब्यूशन। आप जो ये होटल देख रहे हैं, बहुत ही शानदार रायपुर का होटल है। वहां पे आपको सचिन अग्रवाल जी के साथ में 1 नाइट और 2 दिन साथ रहने का, मस्ती करने का, ट्रेनिंग लेने का मौका मिल सकता है, और वो भी आपके बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन के साथ में। लेकिन कौन आ पाएंगे इसमें? जो मिनिमम ईगल एंड एबव होंगे। और ईगल आना बहुत आसान है। अगर अपने साथ साथ 25 लोगों का आपने डायमंड क्लब करवा दिया या 25 लोगों का डिस्प्ले वॉल करवा के डायमंड क्लब करवा दिया, आप हो गए ईगल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जुलाई में आपने कुछ ज्वाइनिंग किया, कुछ सितंबर में किया, अगस्त में किया, कुछ सितंबर में किया, अगर तीनों महीने मिला के अगर 25 लोगों को आप डायमंड क्लब में ले आए तो भी आप वाइटल पिन पे आ सकते हैं। और जिनकी पहले से टीम है उनको लाना बहुत आसान है। ये करवाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये शाम को जो 8 बजे से जो BIM मीट चल रहा है, आप उसमें ले आए और हमारे एक से एक एसटीसी के टॉप लीडर्स यहाँ पे आते हैं, उनके माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको एक माहौल दें, उनको संगत दें, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और वापस मैं अपने होस्ट को इनवाइट करता हूँ, ओवर टू करता हूँ। ओवर टू। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार तरीके से आपने आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सारे लोगों को आपने जानकारी और प्रेजेंटेशन किए हैं, इसलिए मेरे और पूरा परिवार की तरह से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बिल्कुल पंकज सर ने इतना अच्छा जो जानकारी जो दिए हैं, और जब भी हम इस बिजनेस को और जो बीएएम प्रोग्राम यही महत्व देता है कि हम आरसीएम बिजनेस जब भी शुरू करें और संपूर्ण होके अगर हम शुरू करें तो बिल्कुल सक्सेस होना जरूर है। और जब भी हम बताएंगे जो किसी को भी मार्केटिंग प्लान यानी कि प्रोडक्ट के बारे में जो भी है जो बताना है हम बताएंगे तो इस आस्था के साथ बताने की वाला है, बताना चाहिए कि जो सामने वाले का जिंदगी बदलने वाला है। और इतना अच्छा जो जानकारी दी है, इतना जो अच्छा जो नॉलेज था आज का, इसलिए ग्रेट थैंक्स कहना चाहता हूँ पंकज सर को। और बहुत धन्यवाद का जो प्रोग्राम में इतना अच्छा तरीके से आपने जो बताया है और जानकारी दी है। और जो भी साथी यहाँ से जो भी लेफ्ट होके गए, जितने भी नया जो थे पार्टिसिपेट किए थे, अगर उन्होंने जिसका भी था जो भी लीडर बुलाया था, और हमारा ग्रेट गुरुदेव कहते हैं एक भी व्यक्ति छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, और बिल्कुल आपने उसको गाइड करे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी ने इस प्रोग्राम को सुने और इस प्रोग्राम को आप लोग सब मिलकर आज सक्सेसफुल बनाए हैं। और अभी हम कुछ जो सीनियर साथी है आज सक्सेस लेवल पे हैं, उन सारे साथी को मैं मिलाने जा रहा हूँ जो एमरल्ड से ऊपर है, जो जितने हमारा गुरु होते हैं उन गुरु लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। और जितने भी हमारा गुरु लोग हैं, और आप को विनती करता हूं कि आप लोग हैंड रेज करें, मैं बिल्कुल आप लोगों को बुला सकूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सर जितने भी एमरल्ड और ऊपर है जो भी हमारा मेंटर है, हैंड रेज प्लीज। और थैंक यू पुनाराम साहू सर का हैंड रेज आया है, और मेरे ग्रेट ऑफलाइन है, और मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूं। और सर प्लीज आइए और आज का बीएएम प्रोग्राम का कुछ आखिरी मैसेज और जानकारी कुछ दे। तो वेलकम पीआर साहू सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद पोडियामी सर, और आज आपकी होस्टिंग बहुत शानदार रही है। और पंकज सर ने आज बीआईएम मीटिंग के बारे में हमें जानकारी दी कि एक व्यक्ति जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके सामने में एक क्वेश्चन रहता है कि इस बिजनेस की शुरुआत मुझे कैसे करनी है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, शशि अग्रवाल जी के माध्यम से रोज जो भी नए साथी होते हैं उन सभी साथियों को लेकर हम इस मीटिंग में आते हैं, और लोगों को ये जानकारी मिलती है कि इस बिजनेस की हमें शुरुआत कैसे करनी है। और निश्चित रूप से ये स्टार्टअप मीटिंग है जिसको हम लोग पहले फिजिकल किया करते थे, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस तरीके से जब शुरुआत होगी तो आज हमारे बीच में जितने भी मेंटर साथी यहाँ पर हैं, चाहे हम वो पंकज शर्मा जी की बात करें, जगत जीवन पोडियामी जी की बात करें, जो भी टेक्निकल अचीवर हैं वो आज अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। और आपने देखा कि कई सारे लोग जो इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस हैं, जो अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं, तो उनकी तरह हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज की जो बीआईएम मीटिंग थी बहुत शानदार रही है, और आई होप कि आज हमारे बीच में आज अभी जिन्होंने नए ज्वाइनिंग की है उन सभी साथियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। और अगेन पंकज सर को बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल शानदार मीटिंग रही सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अच्छा जानकारी दी है। और मैं अभी कुछ टेक्निकल साथी है और मैं देखता हूँ 2-4 साथी का जो फीडबैक ले सकते हैं। मेरे सामने को होस्ट के नजर में दिख रहे हैं, और लखन सर का एड्रेस आए हैं। और सर प्लीज वेलकम, और जबरदस्त सर का एक्सपीरियंस नॉलेज है, और मैं वेलकम। थैंक यू जगत जीवन जी, और रियली आपकी होस्टिंग बहुत शानदार है। थैंक यू सर। और आज इस अंदाज में पंकज जी ने जो बीएमआई
का प्रेजेंट्स किया, वास्तव में काबिल तारीफ से है। और मुझे प्राउड होता है कि पंकज शर्मा जी जैसे लीडर मेरे टीम में हैं। और यही है हमारे एसटीसी का खूबसूरती। हर लीडर के पास एक विशेष गुण है और उस गुण को निखारने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर सचिन सर, श्याम सर, विकास सर, इनके अथक प्रयास से हो पा रहा है दोस्तों। और इस बीएमआई का जो मेन उद्देश्य है कि स्टार्टअप हम सही कर पाए। आज हमको 29 दिन हो रहा है इसको प्रोग्राम को, इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है इससे। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो उनके कन्वर्ट होने का, लीडरशिप डेवलप होने में बहुत ज्यादा परसेंट देखा जा रहा है। बस हम एक ही चीज करें दोस्तों कि हम सभी मिल के जो नया ज्वाइन हो रहा है उसको हम इसमें प्लग करें, कनेक्ट कराएं। और ठीक उसी तरह जिस तरह से हम पहले फिजिकल मीटिंग की तैयारी करते थे, लिस्ट बना करके, फोन करके, सेम उसी तरह से करें। इसके रिजल्ट इतने शानदार आ रहा है और मुझे गर्व होता है कि मैं एसटीसी के प्लेटफॉर्म पे हूँ। ओवर टू जगत जीवन पुनियामी जी। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आप बहुत जबरदस्त शानदार लीडर है। और आगे हम बढ़ते हैं और हमारा सामने जो पोस्ट है, शानदार पर्सनालिटी है सर का, मुस्कुराता चेहरा। मैं सर को इनवाइट करूंगा। देवदत्त शुक्ला सर, प्लीज वेलकम डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद जगत जीवन जी। जय आरसीएम। बहुत शानदार तरीके से आप होस्टिंग कर पा रहे हैं। डे बाय डे आपकी होस्ट और का हम आनंद ले रहे हैं। और आज का जो बेसिक इंडक्शन मीट मिस्टर पंकज शर्मा के द्वारा प्रेजेंट किया गया, वास्तव में वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन था। उन्होंने अपनी आज तक की सारी जो भी एक्सपीरियंस है और आज तक का जितना नॉलेज है, मुझे लगता है कि एसटीसी को देने के लिए पूरा आज समर्पित कर दिए हैं। पूरी तैयारी करके आए थे और वास्तव में आज जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स रहे होंगे उनको आज भले आज 28 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया हो, लेकिन आज 29वां दिन बहुत अच्छा होगा, कहा जाए कि बहुत भारी पड़ेगा। और वो इस बात को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आगे और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पंकज शर्मा जी का और जगत जीवन जी का। ओवर टू जगत जीवन जी। थैंक यू सर, बहुत शानदार आपका जो मुस्कुराता चेहरा और देख के मेरा भी फिर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और थैंक यू सो मच, आपने जो धन्यवाद दिए। और अभी गड़िया है हमारा जो ग्रेट ऑफलाइन, हमारा जो मेंटर। और मैं समय का देखते हुए और जितने भी सीनियर साथी है, मैं आप लोगों को जबरदस्त सम्मानित करता हूं। जो भी बच्चे हैं और फीडबैक नहीं दे पाए, हमारा स्टेटमेंट दे नहीं पाए, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और डिजिटल और फिजिकली क्लैपिंग करता हूं। और अभी हमारा जो ग्रेट गुरु है, मेंटर, जिसके माध्यम से अभी जो प्रोग्राम चालू है और जो विकास सर का, और मैं आप लोगों को जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में हमारा जो ग्रेट मेंटर जो गुरु है, मैं इनवाइट करना चाहता हूं विकास अग्रवाल सर को। सर को जाइए और आज का आखिरी मैसेज आपके माध्यम से हम सुनेंगे। और जी सर, वेलकम सर। धन्यवाद जगत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सभी जितने भी यहाँ साथी मौजूद हैं, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मैं खेलेगा, कोई खेले ना खेले, मैं तो खेलेगा ही। तो आप उम्मीद है कि आप सब भी शायद यही आप बोल रहे होंगे कि मैं खेलेगा। और जगत जी वाकई में शानदार होस्टिंग, तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इतनी शानदार होस्टिंग आप कर रहे हैं। और हम आपके पीछे देख सकते हैं वर्ल्ड नंबर 1 हेल्थ गार्ड ऑयल, जो वाकई में चमत्कार है हमारे पास में। जैसा कि हम प्रेजेंटेशन में भी हमारे टेक्निकल लीडर्स बोलते हैं, जो हमारे लीडर्स आते हैं, बोलते हैं कि पहले डॉक्टर मना करते थे, तेल खाने से नुकसान होगा बोलते थे, लेकिन अब ये पहला ऐसा चमत्कारी तेल आया है कि इसको खाने से उल्टे फायदे होते हैं। कि कई लोगों की कॉन्स्टिपेशन की, गैस की समस्याएं जो है वो दूर हो गई हैं। कई लोगों की कितनी सारी परेशानियां दूर हो गई सिर्फ इस तेल को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पीने से। तो वाकई में चमत्कार है जो आरसीएम लेकर के आ रहा है।
और शानदार है पोस्टर आपके पीछे में। और उसके बाद में पंकज सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे एसटीसी टीम की तरफ से कि एक शानदार प्रेजेंटेशन सामने में लेकर के आए और बहुत सादगी से उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन को रखा है। और एक लीडर की पहचान होती है कि वो कितना भी ऊपर चले जाए, ऐसे मैं बोलूँ इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जितना ऊपर वो जाता है वो उतना ही ज्यादा और सादगी में ढलता जाता है। तो एक फल से लदे हुए वृक्ष की ही पहचान होती है कि वो झुका हुआ होता है। तो वही आज पंकज सर ने भी यहाँ पे सबके सामने में एक मिसाल दी है कि सादगी में भी रह करके आप अपनी जिंदगी को कितने आसानी से एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं, जब आपको आरसीएम जैसा बिजनेस आपको मिल जाता है। तो उनको पूरे एसटीसी टीम की तरफ से धन्यवाद पंकज जी को आकर के यहाँ पे इतना शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। और उसके बाद में जितने भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, आप सबका धन्यवाद कि आप इतना देर तक यहाँ रुके हैं। निश्चित ही आपको इनवाइट किया गया है, आप यहाँ पे आए हैं और आपने ये डिसीजन लिया कि आप इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। वो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात अपने आप में वही एक तारीफ वाली बात है कि आपने ये डिसीजन लिया कि आप मीटिंग अटेंड करेंगे और आप यहाँ रहेंगे, क्योंकि ये डिसीजन भी कई लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। कई लोगों को इन्वाइट किया गया होगा लेकिन वो ये डिसीजन अभी तक ले नहीं पाए कि वो जूम की मीटिंग तक अटेंड करेंगे। हम फिजिकल मीटिंग्स की बात करते हैं जिसमें आपको अपने घर से एक वेन्यू में जाना पड़ता है, वहां पे फिर आपको अपना टाइम देना पड़ता है, आना पड़ता है। तो ये जूम की मीटिंग जो है ये इतनी कंफर्टेबल है कि आप घर में बैठ करके आप हो सकता है कि कई साथी यहाँ पे लेट कर भी आराम से सुन रहे हो, कहीं खाना खा रहे हो, क्योंकि वीडियो ऑफ होते हैं हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना कंफर्टेबल आपके लिए हो गया है कि आप आराम से इतनी एजुकेशन आप ले पा रहे हैं अपने घर में बैठ करके, लेट करके, बैठ करके, जैसा भी आप अपनी स्थिति में हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन आप ले रहे हैं। और दूसरी एक बात बस मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन आप ले रहे हैं ये काबिले तारीफ है, लेकिन सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि ली हुई एजुकेशन को अप्लाई करना। अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे होंगे सर तो फिर ये एजुकेशन भी किसी काम की नहीं रहेगी। आपको रोज ही एजुकेशन, यहाँ पे हमारे जितने भी ग्रेट साथी हैं यहाँ पे, जो सफल लीडर्स हैं यहाँ पे आके इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से अपने अनुभव को आपके साथ में शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आप क्या करना चाहिए आपको इस बिजनेस में आने के बाद में वो शेयर करते हैं, कैसे आप लीडर बन सकते हैं, शेयर करते हैं। आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपके कानों तक रहता है, आपके एक्शंस में नहीं आता था, तो सुनने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये इतने ग्रेट हैं बिकॉज इन्होंने एक्शन पे ध्यान दिया। इन्होंने बातों को, जिनके अपलाइन से जब ये शुरुआत में आए थे, जो अपलाइन बोलता गया, तो इन्होंने उन चीजों को न सिर्फ सुना बल्कि एक्शन में लेकर के आया। इसीलिए आज आपके सामने में जगत जी बैठे हुए हैं, पंकज जी बैठे हुए हैं, हमारे कांकेर के ग्रेट लीडर हैं पिया साहू सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, देवदत्त शुक्ला जी हैं, लखन जी हैं, कई नाम है यहाँ पे। जो मैं नाम अगर मैं लेना शुरू करूंगा तो एसटीसी में तो ऐसे लीडर्स की इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन ये ग्रेट लीडर्स की लिस्ट खत्म नहीं होने वाली है। तो ये ग्रेट बने हैं सर क्योंकि इन्होंने एक्शन किया है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज आप लोग जरूर से इस मीटिंग को अटेंड करें, रोज अटेंड करें। एक ही चीज को बार बार सुनने से हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है और जीवन शैली बन जाता है। और जब कोई आदत हमारी जीवन शैली बन जाता है तो वाकई में जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 90 दिन का गेम चेंजर बहुत सोच समझ के आदरणीय सचिन सर के द्वारा डिजाइन किया गया है। रोज आपको बुला करके आपको ये एक ही पॉइंट को अलग अलग लीडर डिस्क्राइब करता है, तो उसका कुछ तो टारगेट होगा। और आप लोग यकीन माने ना माने, भले हम अपने वीडियोस ऑफ रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आप जो आज हमारे बीच में लीडर आ रहा है आप उसको सुने, आप उसको देखें, लेकिन हम पूरे के पूरे टाइम पूरे ध्यान से एक एक वर्ड को हर लीडर के सुनते हैं हम यहाँ बैठ करके, क्योंकि हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है, एक दूसरे से सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो या तो आप लालच में फंस सकते हैं या तो आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फैसला आपको करना है। आरसीएम लालच का बिजनेस नहीं है, आरसीएम सीखने का बिजनेस है। लेकिन ये है कि जो आप पाना चाहेंगे आरसीएम में पूरी ताकत है कि आपको देगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो खास करके जो नए साथी हमारे साथ बैठे, कि प्लीज जो आप सुन रहे हैं उसे आप अमल में लाइए। आज से अमल में लाइए, अभी से अमल में लाइए, और अपने जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए आप बस एक्शन प्लान बना करके उसमें जुट जाइए और आप देखिएगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि लाइफ बाउंसर फेंकेगी, लाइफ मुश्किलें आपकी तरफ फेंकेगी, चैलेंजेस आपकी तरफ फेंकेगी। बिजनेस आसान नहीं होगा। जब शुरू करेंगे तो आपके दोस्त, आपके जो संबंधी है, रिश्तेदार है, आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, यही दोस्त, यही संबंधी, यही रिश्तेदार कल आपसे आपकी सफलता का राज पूछने आएंगे जब आप उन्हें इस बिजनेस में कुछ करके दिखा देंगे।
तो लाइट बाउंसर फेंकेगी, लेकिन जब भी बाउंसर लगे तो जैसा सचिन तेंदुलकर जी ने एक बार किया था एक मैच में, जिसके कारण हिस्ट्री क्रिएट हुई थी कि आप गिरे लेकिन फिर उठें, मुस्कुराएं और एक ही बात बोलें कि लाइफ कितने भी बाउंसर फेंके, कितने भी चैलेंजेस फेंके, मैं खेलेगा। मेरी आप सबके साथ में मेरी शुभकामनाएं, आपके साथ में हमारे सभी लीडर्स की शुभकामनाएं आपके साथ में। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके परिवार के सारे सपने पूरे हों। आरसीएम आपको वो दे जो आज तक आपको नहीं मिल पाया था। ये हमारी दिल से दुआ है, हम दिल से ये दुआ करते हैं और हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं कि लंबे समय तक। छोटी जर्नी नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी साथ में करनी है सर। तो आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको हमारी तरफ से दिल से दुआएं। और जगत सर, आपको शानदार होस्टिंग के लिए फिर से शुभकामनाएं। और पंकज सर, आपको फिर से शानदार प्रेजेंटेशन के लिए एसटीसी की तरफ से धन्यवाद। ओवर टू जगत सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा गुरुदेव लोगों से हमारा जो आशीर्वाद मिल चुके। आज जो भी नया साथी है और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है ज्वाइनिंग करके अगर काम शुरुआत नहीं किया था, आज पूरा आशीर्वाद मिला है गुरु लोगों का। बिल्कुल आप आए हैं तो जीतना सुनिश्चित है, इसलिए आप आखिर तक रहे। जो भी साथी, उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी का साथ आज का प्रोग्राम को हम यही समापन करेंगे। सभी को जय आरसीएम और ग्रेट आरसीएम करके आज का प्रोग्राम को हम यही समाप्त करेंगे। सभी को नमस्कार और जय आरसीएम सभी को। हमसे तो ये भी जाते हैं नहीं, खुद नहीं खर्चा करता बंदा। कभी नहीं जाएंगे। अभी तो देखो डिपो में रही, इनके जेब में बाल दुल्हन को डाली पड़े नहीं। एक रुपया नहीं मिलेगा।